Hello everyone, this is Shabina Aslam and today's video is for parents. In this video, I will be telling you 10 simple points which will help you to improve your relations with your children. इस वीडियो में मैं आपको कुछ टिप्स देने वाली हूँ, कुछ पॉइंट बताने वाली हूँ। अगर आप उसको फॉलो करते हैं और उस पर गौर करते हैं तो आपके आपके बच्चों के साथ रिलेशंस बहुत हेल्दी और बहुत स्ट्रांग होंगे, जो होना बहुत ज़रूरी है। बिकॉज द रिलेशन बिटवीन पेरेंट्स एंड चिल्ड्रन इज़ वेरी प्रेशियस थिंग एंड वी मस्ट प्रोटेक्ट। इसको प्रोटेक्ट करना चाहिए और उसको करने के लिए हमें छोटी छोटी बातों पर ध्यान देना होगा। तो मैं ऐसी ही कुछ सिंपल बातें आपको बताने जा रही हूँ और ये एप्लीकेशन आप किसी भी एज के बच्चों के लिए कर सकते हैं। तो कम ऑन, लेट्स स्टार्ट। द फर्स्ट थिंग इज ऑलवेज लिसन टू योर चाइल्ड। हमेशा अपने बच्चों को सुनिए। अगर बच्चा स्कूल से आके, किसी पार्टी से आके, कहीं से आके आपसे कुछ कहना चाहता है, पेरेंट से कुछ कहना चाहता है, तो दैट इज़ योर रिस्पॉन्सिबिलिटी, दैट इज़ योर ड्यूटी कि आप उसकी बात को प्रॉपर तरीके से सुनिए। क्योंकि अगर आपने उसकी बात को इग्नोर किया तो ऐसे में बच्चा बहुत लोनली फील करता है, इनसिक्योर फील करता है और वो डे बाय डे वन वन स्टेप पीछे होता जाता है। तो द फर्स्ट थिंग इज कि ऑलवेज रिस्पॉन्स, हमेशा रिस्पॉन्स दीजिए अगर आपका बच्चा आपसे कुछ कहना चाहता है। एंड द सेकेंड पॉइंट इज इफ द चाइल्ड इज आस्किंग एनी क्वेश्चन, बच्चा अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछ रहा है, चंदा मामा गोल क्यों है, मम्मा आपने रोटी कैसे बनाई, मम्मा ये डॉक्टर इंजेक्शंस क्यों लगाते हैं, मम्मा बर्ड फ्लाई कैसे करती है, ऑलवेज आंसर योर चाइल्ड। कभी भी उसको डांट के इग्नोर मत करिए। जाओ यहाँ से, फालतू के सवाल मत करो। अगर आप ऐसा करते हैं तो बच्चे की क्यूरियोसिटी, बच्चे का थिंकिंग पावर, बच्चे की सोचने की और पूछने की क्षमता का अंत कर रहे हैं आप। तो इसलिए बी केयरफुल इफ चाइल्ड इज आस्किंग एनी क्वेश्चन, आइदर एनी फुलिश क्वेश्चन, कोई भी स्टूपिड क्वेश्चन पूछ रहा है, बट आप उसको उसके लेवल से समझाने की कोशिश करिए और उसका आंसर करिए, बजाय इसके कि आप उसको इग्नोर करिए और आप उसको डांट के भगाइए। द थर्ड थिंग्स, ऑफन हग योर चाइल्ड। कभी कभी, ज़्यादातर आप अपने बच्चे को हग करिए। हग एक ऐसी चीज़ है जो बच्चे में फुल कॉन्फिडेंस डेवलप करता है एंड ही और शी ऑलवेज फील कि मैं अकेला नहीं हूँ, आई एम वेरी पावरफुल बिकॉज माई पेरेंट्स इज ऑलवेज विथ मी। आपके एक हक से बच्चे के चेहरे पे मुस्कान आ सकती है, आपकी एक हक से वो अपनी सारी बातें आपको बता सकता है, आपकी एक हक से उसको बहुत सेटिस्फेक्शन मिलता है, आपके एक हक से उसको ये लगता है कि मेरी प्रॉब्लम का सल्यूशन मेरी माँ मेरे पापा कर सकते हैं। तो हमेशा बच्चों को हक करिए। द फोर्थ थिंग इज एप्रिसिएशन। अगर बच्चा कुछ भी करके आता है, एक स्मॉल चीज़, एक स्मॉल अचीवमेंट, एक अच्छी ड्राइंग, एक अच्छा पोएम या एक अच्छा मार्क्स लेके आता है, ऑलवेज ट्राई टू अप्रिशिएट। क्योंकि बच्चे का पहला एक्सपेक्टेशन उसके पेरेंट्स होते हैं। तो अगर पेरेंट्स उसको अप्रिशिएट करते हैं तो उसका कॉन्फिडेंस, उसका मोराल और ऊंचा होता है और वो और बेस्ट करने की कोशिश करता है। लेकिन अगर आपने अप्रिशिएट नहीं किया तो उसका एक छोटा अचीवमेंट वहीं रुक जाता है। तो एक छोटे अचीवमेंट को बिग अचीवमेंट में बदलने के लिए ऑलवेज अप्रिशिएट योर चाइल्ड। एंड द फिफ्थ थिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, नेवर 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 कंपेयर योर चाइल्ड विथ एनी अदर चाइल्ड। कभी भी अपने बच्चे को किसी और बच्चे के साथ कंपेयर मत करिए। क्योंकि हर बच्चे की अपनी खुद की क्वालिटी होती है। हर बच्चा दुनिया में बाय बर्थ कुछ ना कुछ क्वालिटी लेके आता है। कोई ड्राइंग में कुछ अच्छा है, कोई म्यूज़िक में अच्छा है, कोई साइंस में अच्छा है, कोई मैथ्स में अच्छा है। वाई ही इज़ गेटिंग 50% मार्क, वाई यू आर गेटिंग 40% मार्क, वाई ही इज़ अचीविंग 90% मार्क्स। डोंट कंपेयर। कंपेयर करने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि अगर आप कंपेयर करेंगे तो बाय बर्थ जो क्वालिटी बच्चे के अंदर है वो भी नहीं निकलेगी, वो भी बंद हो जाएगी। तो जो क्वालिटी वो बाय बर्थ लेके आया है उसको निकालने के लिए अप्रिशिएट करिए, कंपेयर मत करिए, डोमिनेट मत करिए।
हर बच्चे का अलग फील्ड होता है, तो उसको उस फील्ड के अकॉर्डिंग जाने दीजिए। एंड द सिक्स्थ पॉइंट इज नेवर 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 अब्यूज इन फ्रंट ऑफ योर चाइल्ड। कभी भी अपने बच्चों के सामने गाली मत दीजिए, क्योंकि बच्चा वही अडॉप्ट करता है जो उसकी सराउंडिंग है। तो अगर पेरेंट्स ही अब्यूज़ करेंगे तो बच्चा भी अब्यूज़ करेगा। तो ऐसी कोशिश करिए कि घर का माहौल हेल्दी हो, और अब्यूजिंग तो बिल्कुल भी नहीं। फिर वो मम्मी करे या पापा करे, किसी को भी अब्यूजिंग नहीं करना चाहिए इन फ्रंट ऑफ चाइल्ड। द सेवेंथ पॉइंट इज स्पेंड टाइम विथ योर किड्स। अपने बच्चों के साथ समय स्पेंड करिए, समय बिताइए, और ऐसा करने से आपकी और बच्चे की बॉन्डिंग अच्छी होगी, आपको बच्चे की प्रॉब्लम पता चलेगी, और आपको बच्चे की फीलिंग, उसकी पॉजिटिविटी, उसकी नेगेटिविटी सब पता चलेगी। ऐसा करने के लिए आपको बच्चे के साथ टाइम स्पेंड करना चाहिए, ये बहुत इम्पॉर्टेंट होता है किसी भी बच्चे के लिए। एंड एट पॉइंट इज कि मेक देम फील इम्पोर्टेंट। हमेशा बच्चे को ये एहसास दिलाइए कि वो आपकी लाइफ में कितना इम्पोर्टेंट है। अगर बच्चे की इम्पोर्टेंस नहीं होगी तो वो बच्चा अपने को बहुत इग्नोर फील करेगा। इसलिए ये पेरेंट्स की ड्यूटी है कि बच्चे को टाइम टू टाइम ये बताते रहें कि उनकी लाइफ में उनके बच्चों की क्या कीमत है और क्या वैल्यू रखता है वो उनके लाइफ में। तो ये आप अपने बच्चों के माइंड में ज़रूर सेट करने की कोशिश करिए कि वो बहुत इम्पॉर्टेंट है आपकी लाइफ में। एंड नाइन्थ पॉइंट इज टीच देम इंडिपेंडेंसी। बच्चे को हमेशा इंडिपेंडेंट बनाने की कोशिश करिए। सारे काम आप खुद मत करिए। ट्राई फ्रॉम बिगनिंग। आप शुरू से खुद से खाओ, शूलेस खुद से बांधो, जिप खुद से बंद करो, हैंग योर बैग खुद से करो, चल के जाओ, अपना बर्तन खुद उठाओ। अगर आप बच्चे को इंडिपेंडेंट बनाएंगे तो कहीं ना कहीं मेंटल लेवल पे आप उसको बहुत स्ट्रांग बना रहे हैं। तो ऐसी कंडीशन पे बहुत डिपेंड होना, इट्स नॉट गुड फॉर द चाइल्ड एंड इट्स नॉट गुड फॉर यू ऑल्सो। तो ट्राई टू मेक योर चाइल्ड इंडिपेंडेंट। और वो स्पेशली मदर के लिए है कि मदर फ्रॉम बिगनिंग उनको ये ट्राई करे कि बच्चा अपना काम खुद से करे, और एक टाइम ऐसा आएगा जब वो खुद को बहुत कॉन्फिडेंस फील करेगा कि मैं अपना काम खुद कर सकता हूँ। एंड ऑलवेज टीच, लास्ट 10th point is always teach your kids moral values. विदाउट मॉरल वैल्यूज़ बच्चा ह्यूमन एक अच्छा मनुष्य तो नहीं बन सकता। तो इसलिए बच्चे में मॉरल वैल्यूज़ फैमिली से डेवलप होती है। झूठ नहीं बोलना है, किसी को मारना नहीं है, चोरी करना गंदी बात है, बड़ों की रिस्पेक्ट होनी चाहिए, फीमेल की रिस्पेक्ट होनी चाहिए, हमें अपना काम खुद करना चाहिए, हमें अपने संस्कारों की इज्जत करना चाहिए, हमें किसी को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए, हमें कभी भी गलत रास्तों पर नहीं जाना चाहिए। बहुत सारी चीज़ें हैं, हमें दूसरों की मदद करना चाहिए, हमें शेयर करना चाहिए। ऐसे बहुत सारे मॉरल वैल्यूज़ हैं जिसका डेवलपमेंट फैमिली से ही शुरू होता है। तो ऑलवेज ट्राई टू डेवलप मॉरल वैल्यूज़, और इसके लिए आपको मॉरल बेसिस स्टोरी, रिलीजियस बेसिस स्टोरी, ऐसी बहुत सारी स्टोरीज़ और एग्जाम्पल भी आप दे सकते हैं और सुना सकते हैं, जिससे बच्चे में ये सारी क्वालिटी डेवलप होगी। अगर ये सारी चीज़ें आप फॉलो करते हैं तो डेफिनेटली आई एम डैम श्योर कि आपको इसका असर ज़रूर दिखेगा अपने बच्चे में, और आप एक कॉन्फिडेंस लेवल पे ये बता सकते हैं कि मेरा बच्चा यहाँ इस स्टेज पर खड़ा है। तो मैंने ये जो टिप्स आपको बताई हैं, आप इसको ज़रूर फॉलो करिए और आपको इसका रिजल्ट ज़रूर मिलेगा। बिकॉज एज आई टोल्ड यू दैट आई हैव मोर देन 25 ईयर एक्सपीरियंस अबाउट किड्स। उनका मेंटल लेवल, उनकी एक्टिविटीज़, उनकी थिंकिंग, ये सब मुझे आइडिया है। तो अगर आप ये अप्लाई करेंगे तो आई एम डैम श्योर कि आपको ज़रूर और ज़रूर इसका रिजल्ट मिलेगा। लेकिन कमेंट बॉक्स में मुझे आप बताना मत भूलिएगा। एंड प्लीज़ अगर आपने मुझे सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर करिए सब्सक्राइब, और लाइक और शेयर भी, जिससे मैं आपके लिए और बहुत सारा वीडियोस, बहुत सारे नए टॉपिक्स पे बना सकूं। टिल देन ऑलवेज बी प्राउड ऑफ योरसेल्फ। लव यू ऑल।